हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे गूगल रिकैप्चा के बारे में। गूगल रिकैप्चा आपकी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रॉड और अब्यूज़ विदाउट क्रिएटिंग एनी फ्रिक्शन, जैसा कि इनकी वेबसाइट के ऊपर भी लिखा हुआ है। ये एक शॉर्ट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम लोग केवल गूगल रिकैप्चा को अपनी वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट करने की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, google.com/recaptcha/about पे जाना है। तो इस तरह की वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी जो आपके सामने बिल्कुल है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, V3 एडमिन कंसोल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अपनी रिकैप्चा का जो लेबल है वो यहाँ पे देना है। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे रिकैप्चा वर्जन 3 को अपनी वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर हमें अपना डोमेन नेम डालना है। अगर आप अपनी वेबसाइट को अभी लोकल होस्ट पे बना रहे हैं, अपने लोकल कंप्यूटर पे बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे लोकल होस्ट लिखेंगे। और अगर आपके पास एक डोमेन है और आप उसके अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे अपनी डोमेन का एड्रेस लिखेंगे, जैसे कि xyz.com। ओके, तो हम लोग करेंगे लोकल होस्ट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप एक से ज़्यादा ओनर्स जो हैं इस रिकैप्चा के एडमिन कंसोल के बना सकते हैं। हमारे पास अभी एक ही है, तो हम एक ही रहने देंगे। यहाँ पे रिकैप्चा की जो टर्म्स और सर्विसेज हैं, हम इनको अप्लाई एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहें तो अलर्ट्स ले सकते हैं। अगर कोई ऐसी मलिशियस रिक्वेस्ट आती है तो आपको अलर्ट आ जाएगा। अगर आप नहीं चाहें तो नहीं ले सकते हैं। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही रहने दूंगा। और यहाँ पे हमारा फॉर्म हो गया है लगभग रेडी, और अब हम इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे, आपके पास यहाँ पर आपकी साइट की और सीक्रेट की आपके पास आ जाएगी। ठीक है, आपको इन दोनों कीज़ को संभाल के कहीं सेव कर लेना है। और इन दोनों को अप्लाई कैसे करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, वो ऑलरेडी गूगल ने बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। जैसे कि अगर आपको अपनी फ्रंट एंड, मतलब कि आपका जो HTML कोड है उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, उसके लिए ये इंटीग्रेशन गाइड दे रखी है। तो सबसे पहले चलिए ये कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे अपना VS कोड ओपन कर लिया है और यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊँगा index.php। ओके गाइस, सो हमारा बेसिक फॉर्म का लेआउट जो है वो तैयार हो गया है। हम लोग यहाँ से सिर्फ एक ही इनपुट को लेके जाएंगे अपने फॉर्म के अंदर, और वहाँ पे हम लोग अपना गूगल रिकैप्चा लगाएंगे। तो इस फॉर्म को अगर देखना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फॉर्म आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ पे हम लोग अपना कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। अब बारी आती है अपने रिकैप्चा को इम्प्लीमेंट करने की। मतलब कि जो इस डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, इसको यूज़ करना है अपने फॉर्म के अंदर, ताकि हम लोग अपने डेटा को सिक्योरली सेव कर सके, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंडली, कोई स्पैम या कोई अब्यूज़ हमारे सर्विसेज का कोई ना कर सके। तो चलिए, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हम लोगों को यहाँ से इस स्क्रिप्ट को उठाना है। ओके, इसको हमने उठा लिया है और उन्होंने कहा है कि इसको अपने हेड के अंदर जो है, जो हमारा पेज का जो हेड है उसके अंदर एंड में हम लोगों को इसको डाल देना है। हमने इसको डाल दिया है। सेकेंड स्टेप इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा है कि हमें इस स्क्रिप्ट को उठा के अपने डॉक्यूमेंट के एंड में डाल देना है। हमने इसको भी डाल दिया है। अब इससे अगला स्टेप क्या आता है, इससे अगला स्टेप इन्होंने क्या कहा है, हमारा पेज लोड होगा तो सबसे पहले ये फाइल जो है कुछ डेटा जो है गूगल के सर्वर से हमारी वेबसाइट के ऊपर लेके आएगी। और फिर यहाँ पर वो जो डेटा है वो इसकी मदद से हमारे फॉर्म के अंदर जाएगा। मतलब एक टोकन जो है ये फाइल क्रिएट करेगी, और वो टोकन हमारी रिक्वेस्ट के साथ में हमारे सर्वर पे जाएगा। और सर्वर पे फिर हम लोग वहाँ पे कंडीशन बनाएंगे कि ये जो टोकन यहाँ पे हमारे पास जा रहा है, क्या वो सेम टोकन है जो सर्वर से जनरेट हुआ था। अगर तो वो सेम होगा तो हमें एक मैसेज आएगा सक्सेस का। अगर तो वो सेम नहीं हुआ या उसमें कुछ गलती हुई या मिसमैच हुआ, तो फिर वहाँ पे हमारा जो रिस्पॉन्स जो है वो हमें फॉल्स के रूप में आएगा, और हम अपनी कंडीशन को अकॉर्डिंगली बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा है कि हमें यहाँ पर अपनी रिकैप्चा की साइट की डालनी है। अगर आपको ध्यान होगा, हमने यहाँ पर ये जब हमने अपना ये रजिस्टर किया था तो हमें गूगल ने
ये कुछ कीज़ हमें दी थी, जिसमें एक साइट की थी और एक सीक्रेट की थी। तो अब हमें इन कीज़ का इस्तेमाल करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा PHP एंड का काम कर लेते हैं। अगर हमारे पास नेम आ रहा है तो हम कुछ एक्शंस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोगों को यहाँ पे फॉर्म के एट्रीब्यूट्स डालने हैं। एक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग PHP की मदद से अपने फॉर्म का जो URL है, जो हमारा जो पोस्ट का जो URL है, हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो हमारा बेसिक जो है यहाँ पे बन गया है। ओके, सो यहाँ पे हमारा मेन चीज़ हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग ऊपर यहाँ पे डिफाइन करेंगे और साइट की में हम लोग डाल देंगे जो हमारी साइट की हमें गूगल की तरफ से मिली है। ओके, उसके बाद इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे सीक्रेट की। ओके, तो हमने इन दोनों कीज़ को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है ताकि हमें बार बार इनको कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। और अगर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम सिर्फ 2 प्लेसेस पे चेंजेस करें और हमारी पूरी स्क्रिप्ट के अंदर वो चेंजेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाए। चलिए, तो ये हो गया है। इसको थोड़ा सा अच्छा दिखने वाला बना देते हैं। चलिए, अब हमारा हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है अपना सारा का सारा वो। अब यहाँ पे नेम इज़ इक्वल टू $post नेम। और हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ से इसको हटा देंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ऑटोमेटिकली रिकैप्चा हमारी वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंटेड चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग अपनी साइट की को ऐड कर देंगे। PHP को साइट की, और इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, तो यहाँ भी ये चीज़ डल जाएगी। ठीक है जी, अब ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग यहाँ पे एक और इनपुट टैग बनाएंगे, इसको हम हिडन रखेंगे। ये हमारा टोकन होगा जो सर्वर की तरफ से जनरेटेड हमें मिलेगा, जो हम अपने फॉर्म की रिक्वेस्ट के साथ भेजेंगे। रिस्पॉन्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। हमारी ID क्या है, टोकन। सो हमने इसको एंगेज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टोकन। ये जो टोकन हमारे पास आ रहा है, ये टोकन कहाँ से आ रहा है, जो ये फाइल जो है वहाँ से फेच कर रही है। तो ये टोकन हमने यहाँ पे डाल दिया है। अभी तक हमने क्या किया है कि जो टोकन यहाँ से आ रहा है, हम उस टोकन को अपनी इस हिडन वाली डिव के अंदर ऐड कर दे रहे हैं, ताकि जब भी हम अपने फॉर्म को सबमिट करें तो यहाँ पर वो हमारे पास सर्वर पे आ जाए, ताकि हम उसे चेक कर सकें उसको। चलिए, अब इस फॉर्म को टेस्ट करके देखते हैं कि अभी तक हुआ क्या है हमारे पास। तो हमने यहाँ पे डेटा भेजना है। ये देखिए, जैसे ही हमने इसको किया तो यहाँ पे रिकैप्चा आ गया है। ठीक है, जैसे ही हमने अपनी साइट की डाली तो यहाँ पे रिकैप्चा जो है ये आ गया है। चलिए, अब यहाँ पे हम डालते हैं हेलो और मैं इसको सेव करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट अभी हमने क्या किया है कि जैसे ही हमारा पोस्ट डेटा जाए तो वहाँ पे हमें उस एरे का डेटा जो है यहाँ पे दिख जाए। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, एक नेम के नाम से जो हम भेज रहे हैं और एक जो हिडन था टोकन, जो ये टोकन हमारे पास आया है। सपोज कीजिए अगर मैं इस टोकन को फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, उस केस में क्या होगा, अगर मैं इसको दोबारा से सेंड करता हूँ डेटा, तो यहाँ पे सिर्फ हेलो आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारी जो फाइल है वो प्रॉपरली डेटा को फेच कर रही है और वो टोकन को हमारी हिडन जो इनपुट है उसके अंदर वो भेज रही है। अब हमें क्या करना है इससे आगे, अब यहाँ पर जब हमारे पास ये डेटा आ गया है, एक मिनट, इसको टोकन को हम लोग डाल देते हैं अपने इसमें, टोकन इज इक्वल टू $post टोकन। हमारे पास वेरिएबल में ये डेटा आ चुका है। अब फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है, हमारी साइट की जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो गई है। ठीक है, हमारे को यहाँ पे रिकैप्चा दिख रहा है और हमारा टोकन जो है हमारे साथ सर्वर पे जा भी रहा है। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे, जो कि है कि सर्वर साइड में रिकैप्चा के कोड को कैसे कॉल किया जाता है। तो अब क्या होगा कि जो हमारे पास टोकन आ रहा है, हम उस टोकन को सर्वर में सेंड करेंगे और देखेंगे कि वो सही है कि नहीं है। अगर वो सही है तो हमें
रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि ये इस एपीआई के ऊपर हम लोगों को डेटा भेजना है और पोस्ट के माध्यम से भेजना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे URL के नाम से, ठीक है। अब इस URL के अंदर हमें कुछ पैरामीटर्स भी डालने पड़ेंगे जो यहाँ पे दे रखे हैं। सीक्रेट मतलब कि हमारी जो सीक्रेट की है, ये वाली सीक्रेट की, ठीक है, सीक्रेट मतलब सीक्रेट की। और सेकंड आ गया हमारे पास रिस्पॉन्स और रिमोट आईपी, ये ऑप्शनल है, अगर हम भेजना चाहें तो भेज सकते हैं साथ में, लेकिन हम भेजेंगे, अगर मांगी है तो हम भेजेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डेटा सेंड करेंगे, सीक्रेट इज इक्वल टू, हमारे पास सीक्रेट की हमने डिफाइन कर रखी है सीक्रेट की के नाम से, तो हम यहाँ पे डाल देंगे एंड उसके बाद क्या बोल रखा है, रिस्पॉन्स, ओके। एंड रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, ये रिस्पॉन्स यानी कि हमारा टोकन, ओके। एंड रिमोट आईपी इज इक्वल टू, ओके। सो हमारा URL हो गया तैयार, रिमोट आईपी, रिस्पॉन्स और सीक्रेट के साथ। अब हमें इसे सर्वर के ऊपर भेजना है। तो रिस्पॉन्स इज इक्वल टू फाइल गेट कंटेंट्स एंड URL, ओके। अब हम इसको लॉक करेंगे, देखेंगे प्रिंट आर एग्जिट। अगर तो हमने सब कुछ सही किया है तो हमें कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, फिर इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं। हेलो, इसे सेव करेंगे तो हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया, ये देखिए सक्सेस ट्रू है क्योंकि हमने इसको प्रॉपर तरीके से सेंड किया है। अगर ये कोई मलिशियस रिक्वेस्ट होती तो यहाँ पे फॉल्स आना था, ठीक है। तो हम इसी को अपनी कंडीशन बना के अपना आगे का कोड जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ हमारे पास आ चुका है। अब सबसे पहले हम इसको डिकोड करेंगे, ठीक है। तो रिस्पॉन्स इज इक्वल टू JSON record resource, okay, and now we will make our condition. ऑलराइट, ओके। सो हम लोगों ने क्या किया, जो रिस्पॉन्स आया था उसको डिकोड किया और उसमें जो सक्सेस जो की थी हमने उसकी वैल्यू के थ्रू हमने एक कंडीशन बनाई है कि अगर तो वो ट्रू है तो हमारा असली कोड एग्जीक्यूट हो, वरना वहाँ पे वो हमें एल्स की कंडीशन में ले जाए जहाँ पे हम लोग उसे अपना एरर दिखा सकें कि आप जो है मलिशियस रिक्वेस्ट भेज रहे हैं या कुछ भी ऐसी कोई रिक्वेस्ट है, तो आप वहाँ पे उसको रिस्पॉन्स उस तरह का दे सकते हैं। तो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं। ओके, वी हैव मेड सम सिली मिस्टेक आई गेस। ओह यस, ओके। so what we have done, we have to call it as an object, bro. ओके, सो यहाँ पे इसे सक्सेस इस तरह से लिखना था। ऑल राइट, now try again. Yes, okay, now it works. So no you are not a robot. Okay, so रिकैप्चा के अंदर हम इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो कोड है मैं इसको अपने गिटहब के अकाउंट में भी डाल दूंगा, वो आप उसे जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट, लिंक हमेशा आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। हमारे जो भी ट्यूटोरियल बनेंगे उन सब के जो है हम अपनी रेपोजिटरी में उनको पुश कर देंगे और वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था हमारा कोड गूगल रिकैप्चा 3 को अपनी वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट करने का। अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है या आपको लगता है मैंने कुछ गलत बताया है तो कृपया करके कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।